हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिया हुआ है कॉट माइनस 15 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर देखिए कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू आपको माइनस 15 पाई डिवाइड बाय 4 है, और जो आपको थीटा गिवन है ये रेडियन फॉर्म में गिवन है। ये जो थीटा है वो रेडियन फॉर्म में गिवन है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो आता है अपने को यहाँ पर थीटा डिग्री फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है रेडियन फॉर्म में। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी रेडियन फॉर्म है, तो आपको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए कॉट माइनस 15 पाई डिवाइड बाय 4 है, और हमें पता है कॉट माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉट एक्स के इक्विवेलेंट होता है। एस कॉट माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉट एक्स के इक्विवेलेंट होता है। तो 15 पाई डिवाइड बाय 4 जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं 15 पाई डिवाइड बाय 4 नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कॉट पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा। किसके थ्रू? कॉट माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉट एक्स के इक्विवेलेंट होता है। तो माइनस कॉट 15 पाई डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए 15 पाई डिवाइड बाय 4 को, 15 बाय 4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कर रखा है 15 बाय 4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 3 होल 3 बाय 4 आएगा। अब 3 होल 3 बाय 4 को हम थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखे तो 3 होल 3 बाय 4 3 प्लस 3 बाय 4 ही है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना होता है, ये वाला जो नंबर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था ये जो होल नंबर है इस नंबर को आपको इवन नंबर बनाना है। नेक्स्ट इवन नंबर 3 का क्या होगा, हमारा 4 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस 1 करेंगे। हमने क्या किया यहाँ पर 4 बनाने के लिए, इसको मतलब कुल मिला के इवन नंबर बनाने के लिए हमने क्या करा, इसमें प्लस 1 किया। यहां अगर हम प्लस 1 कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या करना होगा, माइनस 1 करना होगा। तो हमने क्या करा यहाँ पर माइनस 1, क्योंकि बैलेंस तो रखना पड़ेगा हमारे को जिससे कि कोई वेरिएशन नहीं आए, तो माइनस 1 कर दिया। तो 3 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 बाय 4 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 4। ठीक है, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस 1 बाय। तो कुल मिला के 3 प्लस 3 बाय 4 बोलो या 4 माइनस 1 बाय 4 बोलो, बात एक ही है। आप इनको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, अब देखिए 4 माइनस 1 बाय 4 है, तो कुल मिला के हमने क्या किया, माइनस कॉट और 3 होल 3 बाय 4, 15 बाय 4 को हमने 3 होल 3 बाय 4 के फॉर्म में लिखा और पाई एज इट इज रखा, और माइनस कॉट, अब 3 होल 3 बाय 4 को मैंने कहा 4 माइनस 1 बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, 3 होल 3 बाय 4 पाई को हमने लिखा 4 माइनस 1 बाय 4, मतलब 4 पाई माइनस 1 बाय 4 पाई। ठीक है, पाई दोनों के पास में होगा तो 4 पाई माइनस 1 बाय 4 पाई। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इसको इवन करते हैं, प्रीवियस वीडियो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बता रखा है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, कॉट की वैल्यू जो होती है, कॉट एक्स की जो वैल्यू होती है वो रिपीट होती है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई पे। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इवन नंबर चाहिए होता है, 2 का फैक्टर चाहिए होता है। तो अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 4 में कन्वर्ट हो गया ना, तो हम 4 पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई। क्लियर? तो 2 पाई इंटरवल पे क्या होती है, कॉट एक्स की वैल्यू रिपीट होती है। तो कॉट एक्स की वैल्यू रिपीट होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पाई को इग्नोर कर सकते हैं। कॉट एक्स की वैल्यू जो होगी वो रिपीट होगी यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर 4 पाई को हमें क्या करना है, अब इग्नोर करना है, क्योंकि ये 2 पाई के फॉर्म में है इसलिए। और 1 बाय 4 एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस कॉट था और माइनस 1 बाय 4 पाई हमारा आ गया। 4 पाई को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स की वैल्यू जो होती है इंटरवल ऑफ 2 पाई पे रिपीट होती है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉट है और माइनस 1 बाय 4 पाई है, और हमें पता है कॉट माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉट एक्स की इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस साइन जो है ना, ये तो एज इट इज रहेगा हमारा यहाँ पर, और ये जो कॉट माइनस एक्स है, कॉट माइनस एक्स क्या होता है हमारा, माइनस कॉट एक्स होता है। तो कॉट माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस ये आ गया हमारा, और कॉट, और 1 बाय 4 पाई माइनस 1 बाय 4 पाई एक्स मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो 1 बाय 4 पाई। कैसे करा हमने, कॉट माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉट एक्स के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉट और 1 बाय 4 पाई, 1 बाय 4 पाई। और आपको पता है जो पाई, ये वाला जो पाई है ना, ये वाला पाई, ये पाई रेडियन है, और पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो इस पाई की पे मैं 180 रख सकता हूं। तो मैंने क्या करा, कॉट 1 बाय 4, और इस पाई की जगह पे मैंने 180 डिग्री रखा। अब जब हम इसे रिड्यूस करेंगे 4 से, जब इसको रिड्यूस करूंगा तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री आ जाएगा, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही होगी। कॉट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो tan 45 की वैल्यू देख लो यहाँ पर, tan 45 की वैल्यू क्या है, 1।
तो 1 का रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉट की वैल्यू होगी, कॉट 45 की वैल्यू होगी। तो देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो यहाँ पर कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, 1। जो कॉट 45 की वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी किसकी होगी, कॉट माइनस 15 पाई डिवाइड बाय 4 की। तो कुल मिला के यहाँ पर जो वैल्यूज निकलेगी कॉट माइनस 15 पाई डिवाइड बाय 4 की वैल्यू वो कितनी निकलेगी, हमारी 1 निकलेगी। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।